आपके घर में ही, आपकी फैमिली में ही आप कई बहुत बड़े आइडियल हो सकते हैं, बहुत बड़े आइडियल हो सकते हैं। जस्ट लाइक जिन लोगों की गवर्नमेंट नौकरी लगी हुई है, वेरी गुड, और जिन माताओं पिताओं की जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी हुई होती, क्या वो आपके लिए, हमारे लिए हीरो नहीं है? वो अपना घर का खर्चा मेंटेन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर परिवार समाज सोसाइटी में एक दूसरे के साथ सारी चीजें मेंटेन करके चलते हैं। ये हीरो नहीं है तो क्या है? वो दुनिया के लिए हीरो नहीं है, लेकिन अपने क्या परिवार के लिए तो हीरो। जीरो टू हीरो, जीरो से उठकर के कई, आपने देखा होगा एक समय, मैंने बहुत सारे ऐसे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बांस की टोकरी में रख कर के चूड़ी कंगन बेचने के लिए एक आंटी जी आया करती थी, कई आंटियां आती थी। ओके, क्या उनका परिवार नहीं रहा होगा? उनके बच्चे नहीं रहे होंगे? क्या उनकी समाज सोसाइटी नहीं रही होगी? रही होगी ना? इसके बाद भी वो दुनिया को न देख करके वो बेचती थी। वो टोकरी में कंगन रख करके, चूड़ी रख करके आती थी, गांव गांव आकर के, और तो दीदी आंटियों को चूड़ियां पहना के जाती थी। पहना के जाती थी कि नहीं? आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक। और वो आज भी कई ऐसी माता है जो कि वो आज वो काम करके, किसी ने अपने बच्चे को आईएएस बनाया, किसी ने अपने बच्चे को बिजनेस का शोरूम खुलवाया, किसी को अपने बच्चे को चूड़ी कंगन की दुकान खुलवाई, किसी ने अपने क्या उसी काम को करते करते अच्छा बिल्डिंग बनवाया, अच्छी अपनी बेटियों की शादी विवाह की, अच्छी समाज में के सारी चीजें। ये हीरो से कम है क्या? है? अरे वो ना तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो अनपढ़ भी है, लेकिन इसके बाद भी उनका दिमाग कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा करूं। है? कई पिताजी लोग ऐसे हैं, कई माताजी लोग ऐसे, गांव क्षेत्र में आप जाके देखो, जो कुछ भी नहीं है तो वो गाय भैंस भी चराते हैं, इसके बाद सुबह से वो लेकर के दूध और दही शहर निकल जाते हैं। किस लिए? क्या उनका पेट 50 रुपए में भी भर सकता है भाई साहब? उनको कोई कमा के नहीं देगा ना, तो भी उनका जीवन चल जाएगा, लेकिन वो इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? अपनों के लिए ना, अपनों से लगे हुए लोगों के लिए ना। अब यदि वो आपके लिए भगवान नहीं है, आपके लिए यदि वो देवी नहीं है, आपके लिए यदि वो आदरणीय नहीं है, आपके लिए वो आइडियल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा बेकार दुनिया में कोई दूसरा होगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। वो वास्तव में जीरो से हीरो है, जिनको जिनको पढ़ने का वक्त नहीं मिला, जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, जिनसे नाम लिख के नहीं आता, लेकिन उनको परिवार चलाते आता है, उनको अपने के परिवार को नदी के रास्ते पर ले जाते आता है, उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते आता है, उनको बैंक से, गवर्नमेंट से लेके नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेहनत दिया, उन्होंने पसीना बहाया, उन्होंने काम किया, मजदूरी किया, लेबरगिरी किया, पसीना बहाया। इंसान को मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के जाना है? बताओ गलत हो तुम? और आज उनके बच्चे, उनका परिवार पढ़ लिख के कोई देश में, कोई विदेश में, कोई बड़े महानगरों में होते हैं, लेकिन कई बुजुर्गों की कोई कदर नहीं होती है, कई कदर नहीं होती है। आजकल के कई न्यू जनरेशन के पति पत्नी अपने उन बुजुर्गों को कुत्ते से पत्थर की जिंदगी देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़े आइडियल मानना है यदि ना, तो जो लोग आपके आस-पास लोग जो दौड़ दौड़ के मेहनत कर रहे हैं, आज शहरों में आप देखो, आज शहरों में भी कई माताएं आती है, ठीक है, गांव से आती है ना, सिर में बड़ा सा क्या टोकने में लेकर के दूध दही वगैरह बेचने के लिए, कोई दही बेचने आता है, कोई मही बेचने आता है, कोई मक्खन बेचने आता है, कोई दूध बेचने आता है, गली गली चल करके वो आवाज लगाती है, लो दूध लो, लो दही लो मही लो, मक्खन लो, बेच रही है ना। क्या उन्होंने किसी कॉलेज में पढ़ाई किया बेचने की? किया क्या? क्या उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई किया? नहीं किया ना। लेकिन आज वही लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके उनको
जरूरत होती है अपनी स्कूल की कॉलेज की फीस पेड करने के लिए, तो पैसा किससे मंगाते हैं? उन्हें माता पिता से। जब घर में खाने पीने के लिए किराना नहीं होता है, साग सब्जी नहीं होती है, तो पैसा कौन देता है? वही माता पिता, जो दूध दही बेच करके कमाए हैं, जिन्होंने गली गली जाकर के लोगों का सामना किए हैं, और वही लोग अपने घर की स्थिति को सुधारते हैं, वही लोग अपने घर की इज्जत को बना के चलते हैं। आप महसूस करो, अपने दिल से महसूस करो। आज उन्हीं की देन होती है कि वो आप और हमारी परवरिश करने के लिए लोगों की लातें बातें, उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। वो ऊपर ऊपर नहीं उड़ते, वो जमीनी स्तर से लेकर के चलते हैं कि कल की डेट में मैं ऐसा करूंगा तो यही जनरेशन कल की डेट में देश का नाम रोशन करने वाली बनेगी। और दुख उनको तब होता है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, और कल जब उनको बदले में गलत शब्द सुनने को मिलता है, बदले में कोई उनकी इज्जत नहीं करता है, तब उनकी आत्मा रोती होगी कि यार मैंने इसको अपना बच्चा समझा था, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं झेला, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं ठोकर खाई, मैंने इसके लिए किन किन लोगों की बातें नहीं झेला, और आज मुझे उसके बदले में इतना बुरा दिन देखना मिल रहा है। उनकी आत्मा कितनी दुखी थी, बताए गलत हो तो मैं ऐसे लोगों को बहुत बड़ा आइडिया मानता हूं, जो गली गली चल करके, गली गली दौड़ करके, ना उनके पास मोटर है ना साइकिल है, कोई सिर में कोई चीज रख करके बेच रही है माताएं बहनें, कोई इसके बाद तो कुछ नहीं कर रहे हैं माता पिता लोग, लेकिन वो पसीना बहा रहे हैं, धूप में दौड़ रहे हैं, बारिश में दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। मैंने एक बार पढ़ा था एक चीज की, एक माँ ने टोकने में रख करके गली गली गांव में जाकर के चूड़ियां बेच बेच करके अपने बच्चे को कलेक्टर बनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज दिमाग में आई कि जो आज भाई कलेक्टर बना है, कल यदि इसकी बीबी आई और उसकी बीबी ने यदि उस माँ की कदर नहीं की, क्योंकि जिसने गली गली दौड़ करके चूड़ियां बेची है, तो वो माँ शकल से सुंदर नहीं होगी, लेकिन दिल और संस्कार और सोच से सुंदर नहीं होती ना, तो अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना पाती। और यदि उसकी बीबी ने यदि उसकी कदर नहीं की, तो उसकी मां की आत्मा में कितना दुख होगा, और उसकी आत्मा का दुख परमात्मा का दुख होगा। जीरो टू हीरो, यदि आपको किसी को यदि क्या देखना है ना, प्रेरित होना है ना, तो आप उनसे सीखो यार कि वो बुजुर्ग लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो मेहनत करते हैं कि हमारी क्या पीढ़ी, हमारी जनरेशन ऐसा मजबूत बनेगी, देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन आजकल के युवाओं को बेचना शब्द, आजकल के युवाओं को जब पसीना बहाने की बारी आती है, त्याग करने की बारी आती है, तकलीफ की बारी आती है, तो ये सारी चीजों उनको बेकार लगता है, बेकार लगता है। और ऐसे लोग कभी किसी भी आइडियल नहीं बन सकते। ऐसे आदरणीय लोगों को मैं भगवान से कम दर्जा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब सूरज नहीं निकलता, ऐसे बुजुर्ग माता पिता तब वो बिस्तर छोड़ देते हैं, और जब आज की जनरेशन बिस्तर से निकल नहीं पाती, तब तक वो लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। और आप ये प्रैक्टिकल करके देखना गांव क्षेत्र में, आपको ये बहुत सारे ऐसे आज भी मिल जाएंगे, आज उनके पास समय नहीं होता रिश्तेदार यार दोस्तों के साथ बैठने का, आज वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई शहर से आकर दूध दही बेचकर तो रिश्तेदार पता चलता उसके घर में गाय भैंस है, उसी को आया नहाया धोया खाया पिया, और कड़ाके की धूप में रिश्तेदार अपनी भैंस चराने निकल जाते हैं। किस लिए यार? कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, विवाह कर दिए, वो नाती पोते वाले को, इसके बाद भी बेचारे आज परिवार में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। किस लिए? आज वो हीरो है, उनको यदि आप अपनी जिंदगी का हीरो बना करके मेहनत करोगे ना, आपसे अच्छा काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा को अपने दिल में रख करके चलोगे ना, दुनिया का कोई इंसान आपको फेल नहीं कर सकता। ऐसे गुरु का मिलना बहुत बहुत बड़ी चीज है। आज आपके बीच में यदि क्या ऐसा कोई गुरु है ना, तो उसकी कदर करो, जो सिर्फ एक अध्यात्म के साथ अपने काम और अपनी कंपनी की इज्जत करते हैं, आज अपने काम की इज्जत करते हैं, दुनिया के दंड खंड में चंड चलाकियों में नहीं जाते। आज मैं आपको उदाहरण एक हजारों दे सकता हूँ, आपको उदाहरण दे सकते हैं जिनको दुनिया में फेमस लोग फेमस जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को उदाहरण दे सकता हूँ कि जीरो था हीरो बन गया, मैं धोनी को उदाहरण दे सकते हैं, जीरो था नहीं दे सकता, क्योंकि उनको सपोर्ट था, उनको सपोर्ट था, कहीं ना कहीं से था। तो मेहनत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इन लोगों को आप हीरो समझो,
लेकिन दुख तब होता है जब यही बुजुर्ग माता पिता को खाने के लिए तड़पना पड़ता है, एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजारना पड़ता है, इनको गलत बातें सुनने को मिलती हैं, तब दुख होता है। क्या आपके संस्कार मर गए हैं? क्या आपका स्वाभिमान खत्म हो गया है? क्या कभी आप उनकी तरह मेहनत तो करके देखो, उनकी तरह पसीना बहा के तो देखो, उनकी तरह 10 बातें झेल दो, 1000 लोगों को झेल करके तो देखो, तब समझ में आएगा। जिंदगी यदि बनानी है मेरे दोस्त, तो अपने आप को पहचानो, मर्यादा क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है, संस्कार क्या होता है, समर्पण क्या होता है, अपने काम के प्रति लगन क्या होती है, इनसे सीखो। आज के लोगों के पास कितना भी बड़ा घर का काम है, और आज के यार दोस्तों को यदि बोलते उसका जन्मदिन है भाई, बर्थडे पार्टी में जाना है, लोग चाहे घर का मां बीमार पड़ी रहे, लोग उसकी बर्थडे पार्टी में जाएंगे। लेकिन उन बुजुर्गों से सीखो कि अपने काम को इंपॉर्टेंट देते हैं। कितनी मूसलाधार बारिश हो, लेकिन इसके बाद जो अपने खेत की घास फूस है ना, तो खेत की घास फूस निकालने में अपना समय देते हैं, चाहे माँ हो चाहे पिता हो। सोचो यार, किस लिए? कि हमारे बच्चे एकदम देश में कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छी उन्नति करेंगे। लेकिन नफरत तब होती है उन माता पिता को अपने बच्चों से, जब वही बच्चे खून पसीने एक करके मेहनत नहीं करते हैं, उन्नति नहीं करते हैं। इन लोगों को आइडियल समझो, इन लोगों को अपना हीरो समझो यार, और मेहनत करोगे ना, कभी आपकी बरकत अधूरी नहीं होगी, नहीं, बहुत बरकत करोगे। दिल से मेहनत तो करो, दिखावटी दुनिया को भूल जाओ, जो टीवियों में दिख रहे हैं इनको हीरो मत मानो। आपको हीरो मानना तो इन लोगों को मानो जो जमीनी स्तर से मेहनत कर रहे हैं। फिर देखो आप कहां से कहां पहुंचे।